दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में वाइड स्प्रेड एजिटेशन देखने को मिल रहा है। बहुत भारी प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ पर। लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर कैनाल प्रोजेक्ट बनने वाला है, जिसके अगेंस्ट हैं सिंध के लोग। ये $3.3 बिलियन का कैनाल प्रोजेक्ट है। इसे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कहा जा रहा है। फरवरी 2025 में आसिम मुनीर और पाकिस्तानी पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इस इनिशिएटिव के तहत 6 से 9 कैनाल्स बनने हैं इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर। इससे पंजाब के चोलिस्तान रीजन को इरिगेट किया जाएगा। पाकिस्तानी सरकार चाहती है कि पंजाब प्रोविंस के अंदर जो लैंड अभी तक अनकल्टिवेबल था, मिलियंस ऑफ एकर्स लैंड यहाँ पर अनकल्टिवेबल था, उसको इरिगेट किया जाए इस पानी से। इसके लिए इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर 6 से 9 कैनाल्स बनाए जाएंगे और इसी के अगेंस्ट सिंध के निवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका प्रोटेस्ट करना बनता भी है क्योंकि सिंध एक लोअर राइपेरियन प्रोविंस है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। तो सिंधीज़ को ये डर लग रहा है कि अब क्या होगा कि सिंध से पानी को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये जो पानी है सिंध में एग्रीकल्चर के लिए क्रिटिकल है। अब पाकिस्तान की सरकार के जो कैनाल प्रोजेक्ट हैं ये पंजाब को बेनिफिट करेगी। पंजाब प्रोविंस के अंदर जो अनकल्टिवेबल लैंड है अब वो यहाँ पर कल्टिवेट हो पाएगा। तो इससे पानी जो सिंध में जाना चाहिए था वो डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे सिंध के अंदर वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी। सिंध में पानी की कमी हो जाएगी, यहाँ पर एग्रीकल्चर थ्रेटन हो जाएगा, इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, सॉइल में सैलिनिटी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में ऑलरेडी डर है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है, तो पाकिस्तान में भारी डर है कि अब पानी की कमी हो जाएगी। भारत अब लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स बना सकता है, पानी को रोक सकता है। तो ऐसे टाइम में जब वाटर शॉर्टेज के आसार नज़र आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो पंजाब प्रोविंस के ऊपर फोकस कर रही है हमेशा की तरह। पंजाब, जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर पावर सेंटर है। यहाँ पर सिविलियन और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का पूरा फोकस होता है। हमेशा पंजाब प्रोविंस को ही प्रायोरिटी दी जाती है। इससे पाकिस्तान के बाकी 3 प्रोविंसेस में रिसेंटमेंट होता है लोगों के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की पंजाब सेंट्रिक पॉलिसीज़ होती हैं। पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस है उसके इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पंजाबी एलीट है, जो फ्यूडल लैंड लॉर्ड्स हैं, वो फ्लरिश कर रहे हैं। यहाँ पर कॉर्पोरेट फार्मिंग फ्लरिश कर रही है, जबकि सिंध के अंदर पानी की कमी हो रही है। तो सिंध के अंदर ये जो सिस्टमिक ऑपरेशन है, इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सिंध में जो पार्टी पावर में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, जिसके लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। सिंध के लोग इनसे भी नाराज़ हैं क्योंकि ये सिंध के लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। बिलावल भुट्टो इस समय पर शहबाज शरीफ की रूलिंग कोएलिशन को समर्थन कर रहा है। जब ये कैनाल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो बिलावल भुट्टो ने इसे एंडोर्स किया था। इसे कहा था कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए वाइटल है, जबकि सभी जानते हैं कि ये पंजाब प्रोविंस के इंटरेस्ट के लिए वाइटल है। तो सिंध के लोगों ने कहा कि भाई ये सिंध के अंदर रिप्रेजेंट करता है लोगों को बिलावल भुट्टो, लेकिन ये पंजाब के इंटरेस्ट के लिए बात कर रहा है। इस वजह से पब्लिक आउटरीच आया कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तानी पंजाबी एलीट को समर्थन दे रहा है और सिंध के लोगों के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा है। सिंध का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते इसे सिंध के इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए थी। ये पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा बैक्ड कैनाल प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहा है। इसलिए लोगों का आउटरीच धीरे धीरे बढ़ा। फिर जब लोगों का आउटरीच बढ़ता गया, प्रोटेस्ट बढ़ते गए, तो फिर बिलावल भुट्टो के ऊपर प्रेशर आया। और जब प्रेशर आया तो बिलावल भुट्टो ने अपना स्टांस बदल लिया। शुरू में जो बिलावल भुट्टो कैनाल प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा था, ज़रूरी बता रहा था, उसने अब अपना स्टांस बदल लिया है। अब वो कह रहा है कि सिंध के लोगों ने इस कैनाल प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है। ये कैनाल प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। इस्लामाबाद हमारी आवाज़ को सुन नहीं रहा है। तो सुन तो आप भी नहीं रहे थे जब तक पब्लिक आउटरीच नहीं आया था। अब जब लोगों ने नाराज़गी जताई, इतना बड़ा भारी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर स्टांस बदल करके अब ऐसा कह रहे हैं कि जब तक PPP एग्जिस्ट करता है, सिंध के पानी की एक बूंद भी नहीं दी जाएगी। PPP पार्टी का ये तक कहना है कि अगर ये कैनाल प्रोजेक्ट बनता है तो रूलिंग कोएलिशन से अपना सपोर्ट हम विड्रॉ कर लेंगे। पब्लिक से आने वाले प्रेशर के बाद इस तरीके से स्टांस में चेंज आया। हर बार की तरह बिलावल भुट्टो ने इंडिया कार्ड भी प्ले करने की कोशिश की। जब भारत ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पहलगाम अटैक के रिस्पॉन्स में इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, तब बिलावल भुट्टो का कहना था कि यदि या तो इस दरिया से पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिलिट्री और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने जीत भी क्लेम कर ली। इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी सस्पेंडेड है। पता नहीं किस तरह की जीत क्लेम करी पाकिस्तान ने। अब भारत वेस्टर्न रिवर जो हैं, चेनाब, झेलम, इंडस, उनके ऊपर स्ट्रक्चर्स बनाएगा, डैम बनाएगा, उनके ऊपर वाटर फ्लो को और रिड्यूस करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड रहेगी तो दरिया से पानी तो बहेगा नहीं। तो जी, ना पानी बहेगा और जो आपने दावा किया था कि उनका खून बहेगा वो भी नहीं बहा। अब यदि अपना खून बहाना हो वो आपके ऊपर है।
ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी को इलीगल और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बता रहे हैं। तो पहलगाम में हुआ था वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं था क्या? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो ने सरेआम एडमिट किया है कि दशकों से पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता आया है। यह ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं था क्या? तो शुरू में जो बिलावल भुट्टो शरीफ्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देता था, उन्हें करप्ट बताता था, बट बाद में पावर ग्रैब करने के लिए उन्हें सपोर्ट करने लगा, कोalition गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया। इस वजह से सिंध के रेसिडेंट्स का कहना है कि बिलावल भुट्टो और कुछ नहीं है, पंजाबी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक प्यादा है। बिलावल भुट्टो एक पावर हंग्री व्यक्ति है, वो सीरियस नहीं है, सिंध के इंटरेस्ट को लेकर वो बिल्कुल सीरियस नहीं है और एक तरह से पंजाबी एलीट को सर्व कर रहा है। वो भुट्टो को जो सिंधी राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए, सिंध की ऑटोनॉमी के लिए खड़ा होना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के प्रति लॉयल है। उसकी समझ में आ चुका है कि फ़ायदा इसी में है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया जाए। पाकिस्तान में डिसेंट करने के लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाने का क्या परिणाम होता है बिलावल भुट्टो अच्छी तरीके से जानता है, उसकी फैमिली में हो चुका है। इसलिए भुट्टो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के प्रति वफादारी दिखा रहा है। इस बात को लेकर सिंध के एक्टिविस्ट्स नाराज़ हैं। पाकिस्तानी आर्मी पूरी कोशिश कर रही है प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए। एक्टिविस्ट्स को गोली मार दी गई है, जिसके बाद प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए थे। बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के एक मिनिस्टर के घर पर आक्रमण किया गया, उसे आग लगा दी गई। प्रोटेस्टर्स नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर रहे हैं, जो रूट सिंध को पंजाब से कनेक्ट कर रहे हैं उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं। ऑयल टैंकर्स को आग लगा दी जा रही है। कराची पोर्ट के ऑपरेशन डिस्टर्ब हो चुके हैं इन सब वायलेंस के कारण। एक तरह से नॉर्दर्न सिंध बैटलफील्ड में बदल गया है। ये जो कैनाल का प्रोजेक्ट है ये फरवरी 2025 में लॉन्च हुआ था। ये जब भारी प्रोटेस्ट हुए इसके बाद अप्रैल में सरकार ने अनाउंस किया कि हम इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर रहे हैं, शेल्व कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। लेकिन सिंध के प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को होल्ड नहीं किया गया है, ये केवल पाकिस्तानी सरकार के द्वारा एक टैक्टिकल मूव थी, जिससे बैकलैश जो आ रहा है पब्लिक के द्वारा उसे डिफ्यूज़ किया जाए। इन लोगों ने प्लान को अबैंडन नहीं किया है, प्रोजेक्ट को नहीं रोका है। प्रोजेक्ट अभी भी चुपके से चालू है और ये चाहते हैं कि प्रोजेक्ट को परमानेंटली कैंसिल किया जाए, रोका ना जाए बस। तो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स एक बार फिर खुलकर सामने आ चुकी हैं। पंजाब डोमिनेटेड इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट सिंधी रिसेंटमेंट एक बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है और सिंध जल रहा है। इस्लामाबाद कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अनरेस्ट को रोका जाए, बट यहाँ लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। लोग इवन भारत के साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। सिंध के निवासी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट जो एक्शंस लिए हैं उसके प्रति सिंधी एक्टिविस्ट्स सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में जो पंजाब सेंट्रिक गवर्नेंस, मिलिट्री डोमिनेशन और वर्षों से जो रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन किया जाता रहा है उसके प्रति जो ग्रीवांसेस हैं, बस ये उसी का एक मैनिफेस्टेशन है। जाहिर है जब ये फॉल्ट लाइंस खुलकर सामने आ गई हैं तो इन्हें एक्सप्लॉइट भी किया जाएगा। इसी का नतीजा है कि सिंधु देश मूवमेंट जोर पकड़ रहा है। सिंध की इंडिपेंडेंस की मांग की जा रही है। पंजाबी एलीट्स के द्वारा जो पानी की चोरी की जा रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। वर्षों के सिस्टमिक ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। लोगों के अंदर इंडिपेंडेंस की जो भावना है वो बहुत तेज़ हो चुकी है। लोग समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो फूड सिक्योरिटी सॉल्यूशन कहकर जिस कैनाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहती है वो कुछ नहीं है, बस मिलिट्री के द्वारा बैक्ड एग्रीकल्चर बिजनेस को एक तरीके से फलने फूलने की एक स्कीम है। पंजाब में पानी को डाइवर्ट कर दिया जाएगा और सिंध का सर्वाइवल थ्रेटन हो जाएगा। आप पाकिस्तान की हालत देखिए, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है और इंटरनल फ्रैक्चर्स खुलकर सामने आ रहे हैं। बालूचिस्तान के बाद अब सिंध में भी आग लग रही है। अफ़गानिस्तान प्लानिंग कर रहा है कुनार रिवर के ऊपर डैम्स बनाने के लिए। कुनार रिवर जो कि काबुल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। अफ़गानिस्तान भी अब पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है। एक तालिबानी ऑफिशियल कह चुका है कि ये जो पानी है ये हमारा खून है, इसे अपनी नसों से बहने नहीं दे सकते। अफ़गानिस्तान भी ये प्लान कर रहा है कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए पानी को रोका जाए, डैम्स बनाए जाएं। भारत की मदद से काबुल रिवर के ऊपर भी शहतूत डैम बना रहा है अफ़गानिस्तान। इन सब चीज़ों से पाकिस्तान की वाटर इनसिक्योरिटी और ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। पाकिस्तान की वाटर अवेलेबिलिटी, जो रिड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी होने वाली है, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। पाकिस्तान का जो स्टांस रहा है, पाकिस्तानी मिलिट्री, आईएसआई और गवर्नमेंट का स्टांस रहा है, उसके कारण अब पाकिस्तान को चौतरफा मार पड़ रही है।